हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत प्यारा सा और यूनिक पैटर्न बनाने जा रहे हैं जो कि ग्रेप पैटर्न है, अंगूर मोटिफ का पैटर्न है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो 7 फंदों का ये पैटर्न है, 7 स्टिचेस का। तो हमने बीच में 7 फंदे और दोनों साइड पे बराबर फंदे रख लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 17 फंदे लिए हैं, 5 फंदे दोनों तरफ और बीच में 7 फंदे, 5 दोनों तरफ पे, और सेंटर में हमारे मिडल में 7 स्टिचेस आ जाएंगे। तो अभी हम पहले ये 7 फंदे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इन फंदों को 7 फंदों को मार्क कर लिया है ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। अब देखिए, फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी, पहली सिलाई सीधी तरफ से स्टार्ट होगी। तो ये जो शुरू के 5 फंदे हैं, पहले तो इन्हें बुन लेंगे हम नॉर्मल, जो भी आप बनाना चाहे पैटर्न, सीधा सीधा, उल्टा उल्टा। तो ये 7 फंदे हम उस तरह से बुनेंगे पहले। अब ये जो पैटर्न के फंदे हैं, देखिए इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें से पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये हमारा बिल्कुल बीच वाला फंदा है, देखिए इस तरफ भी 3 फंदे हैं। तो ये जो बीच वाला फंदा है, इसके हमने 4 फंदे बनाने हैं। देखिए, एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर एक बार सीधा बुनेंगे ऐसे, और एक बार इसी फंदे को बैक लूप से सीधा बुनकर 4 फंदे बना लिए। ये देखिए ऐसे। अब इस तरह से टर्न करेंगे, मुड़ेंगे और इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4, चारों फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से टर्न करेंगे और अब हमने देखिए क्या करना है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, अगले 2 फंदों को हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया ऐसे। अब ये जो फंदा हमने उतारा था, इसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे और इस फंदे को इस नीडल पर लेंगे, और ये फंदा जो पीछे वाला है, इसे भी इन फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो हमने ये 4 फंदों का एक फंदा बना लिया है। अभी हम फिर से इस बॉबल को रिपीट करेंगे, तब आपको और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। अब देखिए, अगले 3 फंदे जो हैं थोड़ा सा टाइट रखेंगे यहाँ पे धागा, ताकि ये हमारा बॉबल जो है ये सेट आ जाए अपनी जगह पे। अब अगले 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, ये 3 फंदे सीधे बुने। उसके बाद हमने ये साइड के फंदे, अगर आप चाहें यहाँ पे तो दोनों तरफ बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे भी आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए उस तरह से आप इन फंदों को बना सकते हैं। बीच के 7 फंदे आपने ऐसे ही बनाने। अब देखिए, रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से जो है, सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं इसमें। साइड के आप जैसे चाहें वैसे करें, लेकिन जो बीच के हैं 7 फंदे, उनको हमने उल्टा बुनना है। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टी रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए, रो 3rd, तीसरी सिलाई, जो एज के फंदे हैं उन्हें हम पहले बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिया। अब ये जो पैटर्न वाले फंदे हैं, देखिए उसमें से हमने पहले तो 2 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। पहले हमने 3 बुने थे, अब 2 सीधे बुनेंगे। और अब हमारा जो है बॉबल इस वाले फंदे पे आएगा, तो इसमें हमने वैसे ही 4 बनाने हैं। एक के पहले ऐसे सीधा बुना, धागा आगे लाए, फिर सीधा बुना, और फिर एक बार बैक लूप से सीधा बुन दिया इस तरह से। अब फिर से टर्न करेंगे और इन 4 फंदों का हमने जो है सीधा बुन लेना है। चारों फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब फिर इन 4 फंदों का एक जो है, एक ही तरीके से आपने 4 फंदों का एक करना है फ्रेंड्स। अगर आप 4 फंदे एक साथ बुनते हैं तब वो भी ठीक है, लेकिन जैसा तरीका आप करेंगे सभी में वैसे ही करना है। देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप करते हैं, 2 फंदों को एक साथ बुनते हैं इस तरह से। अब जिस फंदे को हमने स्लिप किया था पहले, इसे ऊपर से गिरा देते हैं, और फिर ये जो हमारा चौथा फंदा है, देखिए इसे भी हम इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसे भी हम ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। अब ये जो फंदा जिस पे हमने बॉबल बनाया था, इस बार इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे, और इस फंदे पे हम बॉबल बनाएंगे। तो फिर वही करेंगे, एक बार सीधा, फिर एक बार आगे से और एक बार पीछे से। तो इस तरह से हमने ये 4 फंदे बना लिए।
अब टर्न करेंगे, चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर से टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, आगे के दो फंदे जो है इन दोनों का एक बनाएंगे और जो स्लिप किया था इसे पहले ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, फिर इसे वापस लेंगे और इस वाले फंदे को भी ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे और फिर इसे राइट नीडल पर ले लेंगे। अगले हमने फंदे जो है पहले तो ये दो फंदे सीधे बुन लेने हैं और फिर एज वाले फंदे भी बना लेने हैं। तो ये बनाने के बाद अगली सिलाई हमने हर रॉन्ग साइड जो है वो उल्टी ही बुननी है फ्रेंड्स। तो अब फिर से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे इस तरफ से, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये हमने फोर्थ रो उल्टी बुन ली, चौथी सिलाई। अब देखिए पांचवी सिलाई, फिफ्थ रो एच को पहले बुन लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने पहले 3 फंदे बुने थे, फिर 2 बुने थे, अब हम एक ही फंदा बुनेंगे। एक फंदा बुना, उसके बाद हम यहाँ पे बॉबल बनाएंगे, यानी कि जो हम पहले बनाए थे उससे एक फंदा पहले ही हम बॉबल बना लेंगे, क्योंकि वो वाला फंदा जिस पे हमने पहले बॉबल बनाया था वो हमने सीधा बुनना होता है। अब हम ये 4 फंदे बनाए, इन्हें सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके कमेंट्स का तो मुझे इंतज़ार ही रहता है। तो आप ज़रूर मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस कितने हेल्पफुल लगते हैं। और पुराने वीडियोस पे कई बार मैं कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ या कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस फंदे को गिराया, अब इसे इस नीडल पर लेंगे लेफ्ट पर और पीछे वाले फंदे को भी ऊपर से गिरा देंगे। तो हमने 4 फंदों का इस तरह से एक फंदा बनाना है, देखिए इस तरह से। अब अगला फंदा सीधा बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे पहले इस तरह से खींच लेंगे ताकि हमारा जो है ये सेट आ जाए। अब फिर एक फंदा सीधा, अब फिर से 4। अब हमने देखिए इस फंदे के 4 फंदे बनाने हैं जो हमने पहले बुना था। अब इसके फिर से 4 बनाएंगे, तो इधर हमारे इस वाली रो में 3 बॉबल्स बनेंगे। बीच में हम एक एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे बॉबल्स के। ये हो गए 4, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से गिराएंगे, इसे लेफ्ट नीडल पर लेंगे और इस फंदे को भी ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे बॉबल बनाएंगे, अभी हम थोड़े से फास्ट कर लेते हैं। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना, इसे ऊपर से गिराया और फिर इसको भी ऊपर से इस तरह से गिरा दिया। फिर एक फंदा रह गया। अब यहाँ पे हमारे एक ही फंदा रहेगा साथ में से, इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये हमने इस बार 3 बॉबल्स बना लिए। अब फिर एज स्टिचेस जो है उनको बुन लेंगे और उसके बाद हमने अगली सिलाई सारी उल्टी बुन लेनी है। तो ये 6 रो फिर हम सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये हमने 6 रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब 7th रो, इसमें देखिए हमने क्या करना है, ये एच वाले फंदे पहले बुन लेंगे। अब हमारा जो एक फंदा रहा था इस पे हमने बॉबल बनाना है इस तरह से, फिर इन्हें सीधा बुनेंगे। तो अब हम ये बॉबल थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। टर्न करेंगे,
धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, फिर इसे वापस लेंगे और इस फंदे को भी ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बुनना है, ये वाला, इसमें हमने लास्ट टाइम बॉबल बनाया था, अब इस फंदे पे बॉबल बनाएंगे। तो इस बार इस तरह से एक फंदा छोड़ते हुए हमने बॉबल बनाते जाना है। तो इस बार हमारे ये 4 बॉबल्स बनेंगे फ्रेंड्स। एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसे स्लिप करेंगे, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसे स्लिप करेंगे, फिर यहाँ बनेगा। तो ये चारों बॉबल्स हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ये चारों बॉबल्स बना लिए। अब फिर नेक्स्ट रो उल्टी बुनते हैं, 8th रो 8वीं सिलाई, इसे भी उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 8th रो तक उल्टा बुन लिया है। अब देखिए 9th रो जो है हमने 5th और 6th रो की तरह 9th और 10th रो बुननी है, 5वीं और 6ठी सिलाई की तरह, यानी कि ये 3 बॉबल्स हमने बनाने हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। पहले हमने ये एज वाले फंदे बुन लेने हैं। अब ये जो पैटर्न वाले फंदे हैं इसमें से हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे हमने बॉबल बनाना है। तो एक बॉबल हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, फिर एक बॉबल हम इसे स्लिप करके यहाँ बनाएंगे, फिर इसे सीधा बुन के, यानी कि इसे सीधा बुन के फिर यहाँ बनाएंगे। तो 3 बॉबल्स जैसे ये बने थे ऐसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे ऊपर। ये देखिए हमने ये 3 बॉबल्स बनाने के बाद एक फंदा जो है वो सीधा बुन लिया था पैटर्न का। अब फिर एज बुनेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 10th रो है, 10वीं सिलाई है, इसे हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 10th रो हमने उल्टी बुन ली। अब 11th रो 11वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम जो है पत्ती बनाएंगे इसकी, तो उसके लिए हमने एज को पहले बुन लेना है। अब देखिए ये जो फंदा है हमारा, जो पहला फंदा है पैटर्न का, इसे हम स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अगले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और ये जिसे हमने स्लिप किया है इसे देखिए इस तरह से आगे लेकर आएंगे, इस तरह से, और इसे बैक लूप से ऐसे सीधा बुन देंगे। अब ये बीच वाला फंदा है हमारा, मिडल का फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। अब इस तरफ भी हमने ये करना है। ये जो हमारा तीसरा फंदा है इसे हमने राइट की तरफ को लेकर आना है। तो पहले हम इन दोनों फंदों को उतारेंगे, इस फंदे को आगे लेकर आएंगे ऐसे, और इसे सीधा बुन देंगे। उसके बाद हमने ये 2 फंदे भी सीधे बुन लेने, बाकी के फंदे एज वाले वो भी हम सीधे बुनकर ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सीधी बुन ली। अब 12वीं सिलाई जो है 12th रो, इसे हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं फिर से। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 12th, ये हमने 12th रो उल्टी बुन ली। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, इसे हमने फिर से जैसे 11वीं सिलाई बुनी थी, 11th रो बुनी थी, वैसे ही बुनना है। वर्क दिस रो एज 11th रो। देखिए क्या करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे बुनने का, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इसे हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ को, आगे से इन फंदों को वापस उतारेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब ये बीच वाला एक फंदा है, ये भी सीधा आएगा और इस तरफ से हमने फिर से इस फंदे को राइट को लेकर आना है। तो हम इसे पहले सीधा बुन लेंगे ऐसे, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2। ये देखिए अब फिर लास्ट जो है एज वाले फंदे, इन्हें ऐसे बना लेंगे जैसे हम बना रहे थे। अब 14th रो फिर सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 14th, ये हमने 14th रो उल्टी बुन ली। अब देखिए 15th रो, इसमें फिर हम एज फंदों को जो है सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जो पैटर्न के ये 7 फंदे हैं, इसमें से भी हम 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये बीच के 3 फंदे हैं, ये वाला हमारा मिडिल फंदा है, तो ये 3 फंदों को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो
पहला फंदा छोड़ के बाकी 2 फंदों को हमने इस तरह से निडल इंसर्ट करके आगे लेकर आना है, और ये जो पहला फंदा है ये इस तरह से पीछे आ जाएगा। अब इस तरफ से निडल इंसर्ट करेंगे, और ये हमारा क्योंकि बीच वाला फंदा है, मिडल वाला, इसे हम आगे लेकर आएंगे ऐसे, और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब इसे सीधा बुनेंगे, फिर ये मिडल वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, और फिर इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये जो स्टेप हमने किया है ताकि ये हमारा बीच का फंदा थोड़ा सा उभर कर आ सके। अगर आप बिगिनर हैं तो फ्रेंड्स ये स्टेप आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसे प्लेन बुनिए। फिर ये पूरी सिलाई हमने प्लेन बुन लेनी है, तो बाकी के फंदे भी हम प्लेन बुन लेंगे। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। ये हम पूरे फंदे फिर सीधे बुन लेंगे। अब इस तरफ रॉन्ग साइड को ध्यान से देखिएगा। इस बार हमने सारे फंदे जो है वो उल्टे नहीं बुनने हैं। पहले तो जो एज है उसे बना लेंगे जैसे आप बना रहे हैं। अब ये जो पैटर्न के 7 फंदे हैं इसमें से भी एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर से एक फंदा उल्टा बुन लेंगे इस एज जो है पैटर्न का। बाकी हमने जो भी है हमारा पैटर्न वो फॉलो करते हुए एज बना लेना है ऐसे। अब नेक्स्ट रो में हमने फिर से एज जो है वो बना लेना है और उसके बाद ये वाले जो फंदे हमारे 5 है इस तरफ से इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। इन्हें उल्टा बुना। अब बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये हम पहले सीधे बुनकर और फिर एक सिलाई उल्टी जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 18 रो कंप्लीट कर ली है उल्टी बुनकर। तो अब हमारा ये जो है मोटिफ बनकर तैयार हो गया है। इसे आप जो है बार बार रिपीट कर सकते हैं कुछ फंदों का गैप अपने हिसाब से रखकर, या इसे आप जो है ऊपर को इसकी रो बना सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे और जैसे आपके जो है प्रोजेक्ट की डिमांड हो। तो देखिए कितना प्यारा सा ये जो है ग्रेप मोटिफ है। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये बॉबल पैटर्न, पॉपकॉर्न पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हमने इसे जो है ग्रेप मोटिफ बनाकर तैयार किया है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है मेरा पैटर्न। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।